हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। तो आज रेलवे समान अध्ययन और रेलवे समान विज्ञान दोनों बुक से पेज नंबर 11 होमवर्क दिया गया था, जो आप लोग याद कर लिए होंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 11 समान अध्ययन का क्वेश्चन हम लोग याद किए हैं और इसी से क्वेश्चन पूछते हैं। बताइएगा, आज का टॉपिक है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो बताइएगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम DRDO बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? 1958, 1 जनवरी 1958 को। ठीक है, और ये किनके अध्यक्षता में स्थापना की गई थी? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। DRDO का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका है मुख्य कार्य रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना। ठीक है, भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? जिसे IGMDP भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद जिसे CSIR की स्थापना कब हुई? 1942 में, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। वो IGMDP था। ठीक है, और ये CSIR है। CSIR की स्थापना कब हुई? 1942 में, और इसकी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा, CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत का प्रधानमंत्री। भारत का PM। CSIR का अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत का पहला जो है प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। ठीक है, भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो पृथ्वी है। पृथ्वी जो है जमीन से जमीन पर मार करने वाला है, मतलब सतह से सतह पे, जमीन से जमीन पर मार करने वाला शास्त्र है। पृथ्वी जो है जमीन से जमीन पर मार करने वाला शास्त्र है। इसकी क्षमता क्या है? क्षमता है 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर। ठीक है, 250 किलोमीटर। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? 25 फरवरी 1988। ठीक है, पृथ्वी का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? 25 फरवरी 1988 को। और कहाँ से हुआ था? तो चांदीपुर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, चांदीपुर से। अग्नि परीक्षण केंद्र था। हाँ, तो वही चांदीपुर उड़ीसा में पड़ता है। अग्नि-1 का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ? हाँ, 22 मई 1989 को। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण कब हुआ? तो 5 जून 1989। ठीक है, त्रिशूल का पहला परीक्षण 5 जून 1989। और अग्नि का 22 मई 1989। ठीक है, नाग कैसा मिसाइल है? तो टैंक रोधी मिसाइल है। ठीक है, इसकी क्षमता 4 किलोमीटर है, मारक क्षमता 4 किलोमीटर। नाग का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ? तो 24 नवंबर 1990। ठीक है, नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990। नाग का क्या नीति है? दागो और भूल जाओ। इस टैंक रोधी का काम है दागो और भूल जाओ। ठीक है, टैंक रोधी का क्या काम है? दागो और भूल जाओ। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, आकाश की मारक क्षमता कितनी है? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण कब किया गया था? 14 अगस्त 1990। और कहाँ से किया गया? चांदीपुर से। तो आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990। और कहाँ से किया गया था? चांदीपुर। ठीक है, उसके बाद बोलिएगा, अगला अस्त्र जो है, भारत का प्रथम ऐसा मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, तो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र। ठीक है, बताइएगा, युद्ध टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया था। तो DRDO के द्वारा युद्ध टैंक कौन सा विकास किया गया था? तो अर्जुन। ठीक है, जिसे 1996 में इसे सेना को समर्पित किया गया। तो अर्जुन टैंक सेना को कब समर्पित किया गया? 1996 में। बताइए, स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान कौन सा? तेजस। स्वदेशी से निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान कौन सा है? तो तेजस। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, प्रथम चालक रहित विमान कौन सा है? लक्ष्य। ठीक है, प्रथम चालक रहित भारतीय विमान लक्ष्य। ब्रह्मोस्त्र कैसा मिसाइल है? तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, ब्रह्मोस का मुख्यतः एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है, मतलब जो है पोत को नष्ट करने वाला शास्त्र है। ठीक है, अब देखिएगा अगला टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान।
तो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार कब से आरंभ हुआ? 1954। 1954। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। 1971। ठीक है, 1971 में इन्हें मिला था भारत रत्न। बताइए, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और कब मिला था इनको? 1966। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था कब? 1990 में। ठीक है, 1990 में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कहाँ के थे? ये था पाकिस्तान का। और इन्हें कब मिला था? 1987 में। 1987 में मिला था। ठीक है, मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया कब? 1980 को। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? बुकर हाँ? 1969 में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, प्रथम भारतीय महिला जो है अरुंधति। जो बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अरुंधति रॉय। 1997 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, बुकर पुरस्कार से संबंधित किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य लेखन। साहित्य लेखन से। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य लेखन से। साहित्य लेखन से। क्या है? मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। फिलीपींस के इसे राष्ट्रपति। मैग्नेस पुरस्कार भी कहते हैं। तो मैग्नेसे पुरस्कार दिया जाता है तो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर। इसकी कब से दिया जाता है? तो 1958 से। एशिया का नोबेल पुरस्कार क्या कहलाता है? मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे 1958 में सम्मानित किया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? किरण बेदी। किरण बेदी। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? भटनागर। तो भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन है? भटनागर। नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1973 से। ठीक है, बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है तो फर्टिलाइजर के क्षेत्र में कंपनी या कोरोमंडल इंटरनेशनल के क्षेत्र में। ठीक है, बताइएगा, बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि क्षेत्र में से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अमृता पटेल। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1958 में। और ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर। ठीक है, पंडित रविशंकर। और कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1958। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1965। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कौन किए थे? शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर ग्रुप। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। 1976 में इन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक है, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? जो चिदम्बरा हेतु के लिए 1968 में। ठीक है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई? 1952। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951। तो पहले आप लोग याद रखिएगा, 1951 में मिस वर्ल्ड, और यही मिस यूनिवर्स पूछेगा तो 52। तो पहले वर्ल्ड, उसके बाद यूनिवर्स, 51-52, इस तरह से याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाला पहली भारतीय महिला कौन थे? मिस वर्ल्ड रीता फाड़िया। और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। ठीक है, तो मिस वर्ल्ड जो पाने वाला है रीता फाड़िया, और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। तो रीता फाड़िया 1966 में और सुष्मिता सेन 1994। ठीक है, तानसेन सम्मान जो कि शास्त्रीय क्षेत्र में दिया जाता है, तो तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। ठीक है, पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन? नरगिस दत्त, जिसे 1958 में प्राप्त हुआ था। संजय दत्त की माता। ठीक है, व्यास सम्मान की शुरुआत कब से हुआ था? तो 1991 में। और व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? डॉक्टर रामविलास पासवान। नहीं, बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। व्यक्ति का नाम है प्रथम। देखिए, व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तब होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा। और व्यास सम्मान कौन सा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, अगला टॉपिक है मानव शरीर। मानव शरीर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इससे
बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मानव शरीर के बारे में आप लोग देखिएगा। मानव खोपड़ी में हड्डियों कितनी होती है? 8 होती है। मनुष्य का हृदय कितना, 1 मिनट में कितना बार 72 बार धड़कता है 1 मिनट में, ठीक है। स्वास्थ्य मनुष्य की श्वसन दर कितना? 16 से 18 बार। बताइएगा मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 हाँ, 1350 से 1400 ग्राम, ठीक है, यानी 1.5 किलो के आसपास, ठीक है। सबसे बड़ा हड्डी कौन सा? जांघ की हड्डी है फीमर। बताइए सबसे छोटी हड्डी? स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी है, ठीक है। और सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। और हाँ, जबड़ा ये है जो कि यहाँ बहुत मजबूत हड्डी होता है। लॉक करने के बाद ये जो जबड़ा है सबसे मजबूत हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है? एनामील। दांत जो एनामील का बना होता है, ठीक है। तो सबसे कठोर एनामील परत होता है, तो दांत के ऊपर परत जो पाया जाता है वो एनामील का पाया जाता है। तो सबसे कठोर तत्व क्या है? एनामील। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? समान मनुष्य का रक्तचाप कितना? 120/80 mm, ठीक है, मिमी है, ठीक है, mm। समान मनुष्य का रक्तचाप कितना है? 120/80 mm। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है? 27 सेकेंड। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना? 65 से 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80%। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कुल कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। ठीक है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। मानव रक्त में जो है, मानव रक्त का पीएच मान क्या है? 7.4। क्षारीय जिसे कहते हैं। 7 से जितना भी अधिक होगा क्षारीय, और बाकी अम्लीय होगा। इधर 7 से नीचे अम्लीय, 7 उदासीन, 7 के बाद क्षारीय, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त को कौन सा अंग शुद्ध करता है? किडनी। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितना है? 120 दिन, जिसे आरबीसी भी बोलते हैं। तो आरबीसी का जीवन काल 120 20 से 120 दिन, लास्ट 120 दिन तक होता है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 20 से 120 दिन, मतलब 20 से शुरू होता है 120 दिन डालेंगे। हाँ, ठीक है। और वहाँ आ जाएगा 20 से 120 दिन और 10 से 120 दिन, तो आप वहाँ गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए ये भी याद रखिए 20 से 120 दिन, ठीक है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? वो तो 2 से 4 दिन, जिसे WBC बोलते हैं। 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। तो ये देखिए, आरबीसी को भी इरिथ्रोसाइट बोला जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट। इसको ध्यान रखिएगा। श्वेत रक्त को WBC और लाल रक्त को आरबीसी। शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। बताइएगा सर्वदाता रक्त समूह कौन सा? ओ। और सर्वग्राही रक्त समूह AB। वो देता है, भी सबसे लेता है, ठीक है। ब्लड बैंक कहलाता है कहाँ, किसे मतलब ब्लड बैंक कहते हैं? ब्लड बैंक तो प्लीहा को कहते हैं। इसे इंग्लिश में स्प्लीन भी बोलते हैं, ठीक है। भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ? छोटी आंत में जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पित्त स्रावित होता है कहाँ? यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। पित्ताशय जो है पित्त के ऊपर पाया जाता है, वहीं से यकृत भी यहीं पाया जाता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। पित्ताशय बना हुआ। हाँ, छोटी सी थैली नुमा आकार का जो है वहाँ से पित्ताशय पित्त स्रावित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत, जिसे लीवर भी बोलते हैं, जिगर भी इसे बोलते हैं। 3 नाम है, लीवर, यकृत, जिगर। तो बताइएगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ और एग्जाम में भी पूछा जाता है। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, दोनों एक ही है, ठीक है। रक्तचाप मापने का यंत्र को क्या कहते हैं? स्फेग्नोमेनोमीटर, ठीक है। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी, 24 गो, ठीक है। 24 को पाया जाता है। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी? 206, बच्चा में 208, ठीक है। वयस्क में नवजात में 300, ठीक है। तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। मांसपेशियों की कुल संख्या 239। लार में पाया जाने वाला एंजाइम काइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है, ठीक है। लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो पुरुष के XY, ठीक है। लिंग निर्धारण होता है XY पे। मनुष्य का हृदय होता है कि 4 कोष्ठीय होता है, ठीक है।
शरीर में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 साइज जोड़ा। ठीक है। शरीर का सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। बताइएगा। RH फैक्टर की खोज करता कौन? लैंड स्टीनर एवं बीनर। लैंड स्टीनर एवं बीनर। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी? 20। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है? 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है किस कारण? यूरिया के कारण। यूरिया के कारण जो है मूत्र दुर्गंध देता है। यूरिया अमोनिया में परिवर्तित हो जाता है तब गंध। इसी कारण ठीक है। विटामिन ए संचित कहाँ रहता है? शरीर का यकृत में। शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन, तीनों एक ही। ठीक है। तो फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 और सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री और केल्विन में पूछेगा तो 310। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परामस्तिष्क, जिसे सेरेब्रम भी बोलते हैं। दांत और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। ठीक है। तो आज ये समाप्त हुआ और कल का पेज नंबर 12 होमवर्क में दिया जाएगा। ठीक है। जो कि टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह और बजट और हिंदी भाषा का ज्ञान। ठीक है। अगला टॉपिक यही रहेगा पेज नंबर 12। अब स्पीडी रेलवे सम्मान विज्ञान जो है पूछते हैं। कोई बात नहीं। ध्यान दे दिया तो सब कुछ चलना। कल से इंस्टाग्राम पे लाइव कर दो हमरा। ठीक है। हां वो भी अभी यूट्यूब पे अपलोड होगा। फेसबुक लाइव को बंद कर दो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जेम्स प्रिस्टले। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। न्यूज़मैटिक क्या कहलाता है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? कैलोरीन। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है तो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? ऑस्ट्रेड ने। ठीक है। उसके बाद बोलिए किण्वन है जैविक उत्प्रेरक। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? चालन द्वारा। ठीक है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक? विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ठीक है। दीर्घ दृष्टि संप्रीत व्यक्ति के लिए विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। जो मच्छर शीतुज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह क्या है? मादा एनाफिलीज है। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित कहाँ से होता है? जिगर से। जिसे यकृत भी बोल सकते हैं। ठीक है। पित्त मतलब कहाँ से स्रावित होता है? जिगर या यकृत। ठीक है। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए। ठीक है। लाल रक्त कण में किसमें उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? हर्ट्ज है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी से? ठीक है। कार्बोरेटर होता है कौन सा इंजन? विशाल बंद कर दो फैन को। बाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव का द्रव्यमान। ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? जब सूर्य और चंद्रमा एक ही ओर होते हैं। ठीक है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना? 30 डिग्री का। ध्वनि का वेग या चाल किस पे निर्भर करता है? माध्यम की प्रत्यवस्था एवं घनत्व पर। ठीक है। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो बाष्पन द्वारा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर में। ठीक है। नाभिक के भीतर में परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। जंग एक उदाहरण है किसका? यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मानव शरीर में कौन सा भाग संधि सोट जो कि गठिया से प्रभावित होता है? जोड़ से। गठिया से प्रभावित कौन सा होता है? जोड़ से।
गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि गर्मी को अवशोषित हाँ, क्योंकि सफेद कपड़ा आता है ना, क्योंकि सफेद ध्यान से सुनिए आप लोग, कम उष्मा को अवशोषित देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से कम उष्मा को अवशोषण करता है, मतलब परावर्तित कर देता है हाँ, प्रकाश को, धूप को जो है सफेद कपड़ा कम कम अवशोषित अब्जॉर्ब करता करता है, है। ठीक है, और अधिक गहरा रंग ज्यादा जो है आकर्षित करता आकर्षित करता है, ठीक है। मेगा गर्जन की ध्वनि सुनाई देता है, पहले बिजली की चमक दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश का वेग पृथ्वी ध्वनि का वेग से अधिक होता है, अधिक से, ठीक है। इसलिए वो तो प्रकाश का वेग ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार और आया था आगे भी। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण द्वारा, वृक्षारोपण के द्वारा जो है भूक्षरण लगाने यानी मिट्टी का कटाव को रोक हाँ। सकते हैं, ठीक है। तो नदी के अगल बगल इसलिए वृक्षारोपण किया जाता है ताकि मिट्टी का कटाव रोक सके। कोयले की जलने से क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। वायु की संगठक गैसों सामान्यतः होती है किसकी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वो दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन वो डाइऑक्साइड करते हैं, ठीक है। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर की वाष्पन के द्वारा ठंडी अनुभव होती है, शरीर की आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो, ऐसा क्यों? मतलब वैद्युत जब विद्युत लघु पतन होता है तो तब उपभोक्ता के बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि जल से कम होता है, जल से कम होता है, बर्फ का घनत्व जो है जल से कम होता है, इसलिए बर्फ जल पर तैरती है, हल्का न होगा जल, ठीक है। ऊपर चला पारे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उससे तो मैनी अस्कस होता है, उत्तल। किसके कारण? उत्तल के कारण। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों? सतही तनाव के कारण, सतही तनाव के कारण। रेबीज के टीके का खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। रेबीज के टीके का खोज, कुत्ता काटने से रेबीज होता हाँ, ठीक है। और परम दाव, मतलब परम दाव क्या है? तो गेज दाव प्लस 1 बार, ठीक है। परम दाव क्या है? तो गेज दाव प्लस 1 बार। अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी? वही अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने अर्नेस्ट की? रदरफोर्ड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण क्या है? ताप में वृद्धि ताप में होता है। वृद्धि। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के वृद्धि का कारण ताप में वृद्धि होता है। वृद्धि होता है। एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्की की प्रति सेकेंड घूर्णन किसके द्वारा मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप द्वारा, ठीक है। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डाइन किसकी इकाई है? बल की इकाई है। तो इसमें भी कल का होमवर्क पेज नंबर 12 दिया जाएगा, ठीक है, जो कि आप लोग याद करके आइएगा। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ देते हैं आज का, दीजिएगा। तो है, मिल जाएगा उसको, पढ़िए नहीं बता लाइव ठीक है। आज का जो कि वीडियो अपलोड भी कर दिए हैं करेंट अफेयर्स का। आज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताइएगा। हाल ही में न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। न्यूज वीक कवर पर नजर आने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी, ठीक है। और ये दूसरे न्यूज वीक जो है न्यूयॉर्क का एक अखबार है जो कि दूसरे प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका कवर पेज पर आए हैं, ठीक है। और इसमें 5-6 पॉइंट इंटरव्यू के दौरान बोले हैं, जैसे G20 के बारे में बोले थे और भारत एक डेमोक्रेसी देश है इसके बारे में बोले थे, ठीक है। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी के किनारे, ठीक है। न्यूयॉर्क को जो है ऊंचे इमारतों का शहर भी बोला जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक ओवरशूट दे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त? दूसरा स्थान। पहला चीन को। चीन। तो प्लास्टिक ओवरशूट दे रिपोर्ट के अनुसार
को प्रबंधित प्लास्टिक कचरे में मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में कंप्यूटिंग नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एबी विगर्सन। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल। ठीक है। विश्व कला 2024 दिवस कब मनाया गया? 15 अप्रैल। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहे संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? सलमान रश्दी का। और बहुत सारा बुक है जो कि ध्यान रखिएगा, जैसे विक्ट्री सिटी हो गया, इस तरह का मतलब और पुस्तक उनका है जो कि ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सलमान रश्दी। ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? अनिरुद्ध बोस। अनिरुद्ध बोस। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? अनिरुद्ध बोस। हाल ही में लोंगटे यूलो त्योहार कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। लोंगटे यूलो त्योहार कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब किसने जीता? रश्मि कुमारी। ठीक है। तो 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता? रश्मि कुमारी। हाल ही में IPL इतिहास का सर्वोच्च टीम स्कोर किसने बनाया? हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद। किसके खिलाफ? तो RCB। ठीक है। हाल ही में नेपाल में UPI भुगतान सेवा प्रारंभ करने के लिए ई सेवा HAN पोखरा से किसने समझौता किया? तो फोन पे। ठीक है। तो आज का 10 क्वेश्चन पूरा हुआ। इसी तरह कल भी होमवर्क दिया जाएगा पेज नंबर 12 से, और आप लोग याद करके आइएगा और सभी लोग जुड़िएगा। थैंक यू। जय हिंद।